प्रदेश भर में आफत की बारिश का कहर है। सब्जियों की कीमत में लगातार उछाल हो रहा है। टमाटर के बाद धनिया 200 किलोग्राम तो अदरक पर लगा है 250 किलोग्राम का भाव। 20 रुपए किलो की कीमत से बिकने वाली सब्जियां गायब हुई है। पिछले 2 हफ्तों से टमाटर पर अब तक नहीं लगी है लगाम, तो वहीं पर दूसरी सब्जियों के भाव भी लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। टमाटर की कीमत 150 के पार पहुंच चुकी है। लहसुन की अगर बात करें तो लहसुन की कीमत 180, तोरी, करेला, भिंडी की कीमतें 50 के पार हैं। देश भर में आफत की बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, तो वहीं पर अब इस बारिश की कहर का जो असर है वो लोगों की रसोई तक पहुंच चुका है। टमाटर की कीमत 150 के पार पहुंच चुकी है। बीते 2 हफ्तों का वक्त हो चुका है करीबन कि जब टमाटरों की कीमत में इजाफा देखने को मिला है। लगातार यही महंगाई की मार जो है वो लोगों पर पड़ रही है। तो देश भर में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है और अब इस बारिश के कहर का असर सब्जियों पर भी नजर आ रहा है। सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो रहा है, जिसे लेकर के रसोई का बजट लोगों का बिगड़ रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रिया लाइव जुड़ चुकी है। रिया, क्या कुछ पूरी जानकारी है? एक तरफ तो बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, दूसरी तरफ अब इस बारिश के कहर का जो असर है वो लोगों की रसोई तक पहुंच गया है। जी बिल्कुल आंचल, देखिए हम जिस तरीके से पिछले 2 हफ्तों से लगातार ये सुन रहे हैं और जायजा भी ले रहे हैं मंडियों में जाकर, यहाँ तक कि बाजारों में भी लगातार जो सब्जियों के दाम है वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी तक जो बारिश का प्रभाव था वो सिर्फ टमाटर की कीमत में देखने को मिल रहा था, लेकिन अब टमाटर के अलावा और भी अन्य सब्जियां हैं जो काफी ज्यादा महंगी हो चुकी हैं। अभी जिस तरीके से हमने जायजा लिया मंडियों में जाकर, वहां पर साफ जो जानकारी है उसमें यही पाया कि ऐसी कोई भी सब्जी अब मार्केट में नहीं बची है जिसकी कीमत 20 या 30 रुपए किलो के हिसाब से हो। क्योंकि अगर टमाटर की बात करें तो टमाटर की जो अभी थोक कीमत है वो लगभग 150 रुपए किलो है और उसी के साथ में अगर मार्केट के प्राइस की अगर उसकी बात करेंगे तो वो 160-180 रुपए के भाव में मिल रही है। लेकिन इसके अलावा सिर्फ टमाटर ही एक जो चर्चा का विषय है वो नहीं रहा, क्योंकि हरी सब्जियां जो है वो भी प्रभावित होने लगी हैं, उनकी कीमतें भी जो है वो बढ़ रही हैं। अगर देखेंगे तो अभी हरी मिर्च का जो दाम है वो 200 रुपए किलो, उसके अलावा धनिया जो है वो 200 रुपए किलो और साथ ही में लहसुन की जो कीमत है वो 180 रुपए किलो के हिसाब से है। इसके अलावा जैसे भिंडी, तोरी, ये जो तमाम सब्जियां हैं वो 60 रुपए किलो के हिसाब से जो है इनकी कीमतों को तय किया गया है। तो कहीं ना कहीं पर काफी ज्यादा जो असर है वो हर एक सब्जी पर देखने को मिल रहा है। यानी कि ऐसा कहा जा सकता है कि कई सारी सब्जियां हैं जो कि 100 का शतक लगा रही हैं, यानी कि 100 के पार पहुंच चुकी हैं, जिनमें सबसे ज्यादा अदरक जो है 250 रुपए किलो के हिसाब से और उसके अलावा जो मिर्च है उसकी भी कीमत जो है बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन अगर कारण की हम बात करें, जिस तरीके से लगातार कारण इसके पीछे का पूछा जा रहा है, तो ऐसे में आड़ती हो या फिर जो विक्रेता है उनका यही कहना है कि बारिश की वजह से, यानी कि जो तेज बारिश लगातार देश भर में हो रही है उसने सब्जियों पर अपना प्रभाव डाला है। कई सारी सब्जियां ऐसी हैं जिनका स्टोर किया गया और वो सब्जियां बारिश की वजह से खराब हो गई, यानी कि उनकी जो कमी है वो हो चुकी है, जिस वजह से बाजार में उनकी संख्या यानी कि कम नापी जा रही है, जिस वजह से जो कीमत है वो बढ़ी है। वहीं पर बारिश की वजह से जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसकी आवाजाही में काफी दिक्कतें आ रही हैं, तो यानी कि लगने वाला जो टैक्स है वो महंगा हो चुका है। इसलिए टैक्स को देखते हुए जो सब्जी की कीमत है वो भी तय की गई है। और एक तरफ फसलों की बर्बादी का जिक्र भी किया जा रहा है बारिश की वजह से, और इस समय ये भी कहा जा रहा है कि काफी सारे जो क्षेत्र है वो सब्जियों की सप्लाई करते थे, लेकिन अगर अब की वर्तमान की बात करेंगे तो सिर्फ कर्नाटक और इसके अलावा उत्तराखंड, ये सारी जो जगह है सिर्फ यहीं से जो सब्जियां हैं उनकी सप्लाई हो पा रही है। बाकी जो अन्य जगह हैं ज्यादातर वहां पर जो सब्जियां हैं वो पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, यानी कि उनकी स्थिति जो है वो पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। इसलिए जो ये दाम है वो लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं पर अगर
अगर हम राहत की बात करें कि आखिर राहत कब तक मिल पाएगी, तो जिस तरीके से लगातार जो बारिश ने अपना कहर बरपाया है, बारिश लगातार हो रही है, तो ऐसे में दुकानदारों का और जो विक्रेताएं हैं उनका यही कहना है कि तकरीबन अभी 2 हफ्ते से कीमतों में उछाल है और लगभग अभी 10 से 12 दिन और ऐसे रहेंगे जब कीमतें इसी तरीके से शतक पार करती नजर आएंगी। और ऐसे में देखिए, जब ग्राहकों से जुड़ रहे हैं, जो खरीदारी करने आ रहे हैं, उनसे जब पूछा जा रहा है कि आखिर सब्जियों में जो जायका है किस तरीके से वो इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कुछ किचन के बजट पर असर पड़ रहा है, तो उनका यही कहना है कि महंगाई के इस स्तर में जहां पर सब्जियों को वो किलो के भाव में खरीदा करते थे, अब उन्हें वो पाव के भाव में खरीदनी पड़ रही है। और कुछ सब्जियां ऐसी भी हैं जिन्हें नहीं भी खरीदा जा रहा है। तो हालत काफी ज्यादा पस्त है लोगों की, क्योंकि हमने पहले देखा कि थाली से या सब्जी से आप कह सकती हैं कि जो तड़का है वो टमाटर का तड़का गायब हुआ था, लेकिन अब धनिया जो 200 रुपए पहुंच चुका है, हरी मिर्च जो लगभग 120 रुपए के भाव में मिल रही है, अब उसका जायका भी जो है वो सब्जियों में नहीं लग पाएगा, कहीं कहीं पर देखा जाएगा। लेकिन अब पूरी तरीके से स्वाद, यानी कह सकते हैं कि बेस्वाद हो चुका है पूरी तरीके से खाना। तो ऐसे में लोगों के लिए काफी ज्यादा दिक्कतें हैं ये, क्योंकि आम ग्राहक ज्यादातर हम देख पाते हैं कि थाली का अगर कुछ भोजन बनाया जाता है तो उसमें टमाटर, हरी मिर्च और धनिया, जो ये मेन सब्जियां हैं, इनका ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इनकी कीमतें इस समय 200 से ऊपर पार हो चुकी हैं और ऐसे में कोई गुजारिश नहीं है कि अगले 20 दिनों तक इनकी कीमतों में गिरावट होगी। बिल्कुल रिया, जिस तरीके से सब्जियों में इजाफा हो रहा है, सब्जियों के दामों में इजाफा हो रहा है, इसकी वजह से लगातार जिस तरीके से सब्जियों की कीमत में इजाफा हो रहा है, इसकी वजह से रसोई पर सीधा असर पड़ रहा है। स्वादिष्ट खाना जो लोग खाते थे अब वो नहीं खा पा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।